जब अपना ही जीवन साथी खिलाफ खड़ा होना तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। मन में दर्द, गुस्सा और अकेलेपन का तूफान उठने लगता है। नमस्ते बहनों, कल हमारी एक बहन का कमेंट आया जिसे पढ़कर मेरा दिल भर आया। उन्होंने पूछा है, और अगर पति भी खिलाफ हो तब क्या करें? बहनों, जब पति ही खिलाफ हो जाए तो इस दर्द को कैसे संभालें? यह सवाल सिर्फ उस बहन का नहीं बल्कि हम में से कई गृहिणियों का है। जब हम नई नई शादी करके आती हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, गलतफहमियां होती हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी के 3 ऐसे किस्से मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी जहाँ मेरे पति मेरे खिलाफ थे। मैंने उन मुश्किल हालातों का सामना कैसे किया, आइए आपको बताती हूँ। बहनों, जो गुस्सा आपके अंदर भरा है ना, उसे चीख कर चिल्लाकर अपनी सेहत और एनर्जी बर्बाद करने में मत लगाइए। महात्मा गांधी जी को भी अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा आया था। वे चाहते तो गुस्से में आकर कोई भी हिंसक कदम उठा सकते थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनका जो रास्ता था केवल अहिंसा का था। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने गुस्से में आकर कभी कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को संभाल कर रखा, सारी ताकत को एक जगह लगाया। उसे हिंसा में बर्बाद करने के बजाय शांति और अहिंसा के रास्ते पर लगाया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत उस जगह लगाई जहाँ से सही रास्ता निकलता था, और नतीजा यह हुआ कि बिना अपनी शक्ति गंवाए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली जो आपके सामने है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी उस एनर्जी को चीखने चिल्लाने में नहीं गंवानी है। अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए और सही रास्ते पर लगाइए। साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाना पड़ता है, तब जाकर घर गृहस्थी संभलती है। अगर कोई सही काम के लिए मना करता है तो शांति में अपना रास्ता निकाल लीजिए। किस्सा 1, जब भड़काने पर पति खिलाफ हो जाए। बहनों, अब आप सुनिए मेरा पहला किस्सा। हमारे पति देव की सख्त हिदायत रहती थी कि बेटी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना है। मेरी भी यही सोच रहती है और है भी। मैं अपने बच्चे को कभी अकेला ना छोड़ूं। शादी के शुरुआती सालों की बात है। हम अपने ससुराल पक्ष की ही एक बुजुर्ग आदरणीय महिला के घर गए थे। जैसा मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, महिला के घर कुछ दिनों के लिए गए हुए थे। वहाँ इसके डैडी भी थे जो किसी काम से बाहर गए थे। हम 2nd फ्लोर पे रहते थे और मेरी 2.5 साल की बेटी 3rd फ्लोर पे कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं भी थी वहाँ पे। 3rd से 2nd फ्लोर आने जाने में बस एक थोड़ी सी सीढ़ियों का फ़र्क था, जो अगर मैं 2nd फ्लोर पे खड़ी हूँ तो 3rd फ्लोर दिखता था वहाँ पे क्या चल रहा है। और बीच में बालकनी जैसा बहुत बड़ा सा सुरक्षित और एक अच्छा हिस्सा था जहाँ पे सब खेल रहे थे। जाहिर सी बात है, मुझे बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना था। मैं बच्ची के साथ थी वहीं पे। तभी मेरी बच्ची मुझसे पानी मांगने लगी और पानी की बोतल मैं साथ लाई नहीं थी, मैं भूल गई थी। मैंने वहाँ खेल रहे बच्चों के पेरेंट्स से बोला कि प्लीज़ इसको देखते रहिएगा, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ, पानी की बोतल भूल गई हूँ। पानी की बोतल मैंने पहले ही भर के किचन में रख रखी थी, लेकिन लाना भूल गई थी। मैं नीचे उतरती रही और अपनी बच्ची को देखती रही। 1 मिनट के अंदर मैं दौड़ के अंदर बस घुसी और बोतल लेकर तुरंत ऊपर आ गई। मेरी बच्ची वहीं उसी जगह में बैठ कर खेल रही थी। मेरी बेटी मेरे साथ नीचे आने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा था मेरे साथ चलो, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल रही थी, तो फिर मैंने इसलिए उसको ऊपर छोड़ दिया था। उधर वे बुजुर्ग महिला ये सब देख रही थी और मुझे नहीं मालूम था। शाम को जैसे ही मेरे पतिदेव काम से लौटे, वे तुरंत मेरे पास आए और आते ही सीधे बोले, तुम बच्चे को ऊपर छोड़कर नीचे क्यों आई थी? मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और किस बात की बात कर रहे हैं। है ना, हस्बैंड खिलाफ तब होते हैं ना जब अगला बंदा उनको आपके खिलाफ करना चाहे, है ना, जब अगला बंदा उनको गलत बातें बोलता है। वे खुद खिलाफ नहीं होते, उन्हें तो पता भी नहीं था, वो मेरे पास लड़ने के लिए आना भी नहीं चाहते थे। उन बुजुर्ग महिला ने कह दिया था कि मैं बच्ची को काफ़ी देर के लिए ऊपर अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी, जो कि 100% गलत था। शुरू में शादी हुई थी, मुझे सबका स्वभाव नहीं पता था। मैंने सफाई देने की कोशिश की,
क्योंकि मुझे लगा ना कि लोग सुनेंगे। मैंने कहा मैंने छोड़ा नहीं था, वह मुझे दिख ही रही थी, बस तुरंत गई और बोतल लेके तुरंत भाग के मैं ऊपर चली गई। भला कोई माँ अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती है। मैं उसे देखते देखते ही नीचे गई थी और 1 मिनट के अंदर बोतल लेकर भागकर ऊपर अभी आ गई थी। लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, एकदम मानना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आगे से ऐसा मत करना। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पीड़ा हुई कि हस्बैंड मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा, चीख कर चिल्लाकर या सर फोड़कर जवाब देने से सच नहीं बदलेगा। मैंने अपने हिस्से का सच बोल दिया था। मैंने समझ लिया था कि उन्हें भड़काया गया है और समझना नहीं समझना ये उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने हिस्से का बात बोल दिया था। मैंने उस समय बहस नहीं की, अपने काम में लग गई और मैं खामखा किसी डिप्रेशन वगैरह में नहीं गई। और आज सालों के बाद पता है नतीजा क्या है। आज जब वही बुजुर्ग महिला कुछ कहती भी है ना, तो मेरे पतिदेव मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इतने सालों के बाद उन्हें समझ आ गया है कि मैं क्या हूँ और वो मुझे समझ चुके हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। किस्सा 2, जब हर बात पर रोक टोक हो। अब दूसरा किस्सा सुनिए। मेरे ससुराल में सख्त हिदायत थी कि बच्चे को घी या कोई चिकनाई बिल्कुल मत दो। उस समय मेरी लक्ष्मी करीब 12 या 13 महीने की थी और दाल चावल सब खाने लगी थी। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अब बच्ची 12-13 महीने की हो गई है, उसे चावल के साथ थोड़ा सा हल्का सा चुटकी भर घी मिला के उसे दिया करो। इससे उसके टेस्ट बड्स भी खुलेंगे और उसकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। जब मैं घर आई और मैंने अपने पतिदेव से कहा, डॉक्टर ने कहा है बच्ची को थोड़ा सा घी देना चाहिए, तो मैं दे देती हूँ। मैंने सोचा नहीं था, बहुत ही गुस्से में सीधे खड़े हो गए और बोले, नहीं तुम घी नहीं दे सकती, हरगिज नहीं, बच्चे को कोई चिकनाई नहीं देनी है। अब देखा जाए तो मैं भी गुस्से में चीख चिल्ला सकती थी कि मैं तो दूंगी, तुम क्या कर लोगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने उनकी तरफ देखा और समझ गई कि ये अभी समझ नहीं रहे हैं और समझने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि इनका अपना तरीका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैंने घी देना बंद कर दिया था। वे बाप हैं, उनका भी पूरा हक और प्यार है बच्चे के लिए, लेकिन एक माँ भी गलत नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा था बच्चे के भले के लिए था, तो माँ को ऑर्डर देकर नहीं रोका जा सकता। मैंने उसी दिन से अपनी समझदारी से काम लिया। जब वे नहीं देख रहे होते, और किचन में तो वो हमेशा रहते नहीं हैं, जब भी मुझे मौका मिलता मैं उसे राइस देती या कुछ देती, मैं घी जरूर डाल देती। उन्हें क्या पता था कि किचन में क्या हो रहा है। हर बात की परमिशन लेना ज़रूरी नहीं होता। आज मेरी बेटियां आराम से सब खाती हैं और इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बिना बखेड़ा किए शांति से समस्या सुलझा ली। किस्सा 3, अपने काम और पहचान से जीता दिल। तीसरा किस्सा मेरे अपने काम और पहचान से जुड़ा है। मैं यूट्यूब पर आज से नहीं हूँ, मैं बहुत सालों से हूँ। मैं कोशिश करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। शुरुआत में इन्होंने मुझसे कहा था, तुम क्यों समय बर्बाद कर रही हो, इससे क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं शेयर करती रहती थी। मैंने घर के सारे काम निपटाए, किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी और शांति से अपना काम भी करती रहती थी। बीच में मेरी एक गलती से मेरा पहला चैनल, यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था। मैं बहुत निराश हुई, बहुत दुखी हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यह सब चीज़ें वे देख रहे थे। मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरी ईमानदारी देखकर आज स्थिति यह है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे सोनी अल्फा 6400 इतना महंगा कैमरा ला के दिया और एक लैपटॉप भी। रिज़ल्ट आपके सामने है, मेरी वीडियो की क्वालिटी बढ़ चुकी है। कुछ दिनों पहले की वीडियो में आप जाके देखिए, वो फ़ोन से था, पर आजकल मैं वीडियो सोनी कैमरे से डालती हूँ। उनका ये लाने का मकसद ये था कि मेरी वीडियो की पिक्चर क्वालिटी और एडिटिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं सीख रही थी। अब आप खुद सोचिए बहनों, अगर हस्बैंड सच में बुरे होते या हमेशा खिलाफ ही रहते, तो क्या वे मुझे इतना महंगा कैमरा और लैपटॉप दिलवाते? नहीं ना। हर गृहिणी अपने घर की असली ताकत है। तो बहनों, शुरुआत में मुझे लगा था कि इस तरह के माहौल में या परिवार में रहना और अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। सब कुछ नेगेटिव लगता था, सब कुछ अपने खिलाफ ही लगता था। लेकिन आज इस घर में मेरी एक बहुत अच्छी और सम्मानजनक जगह है। पति खिलाफ नहीं होते, बस उस वक्त की परिस्थिति और भड़काने वाले हमारे खिलाफ होते हैं। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए और शांति से हर समस्या का हल निकालिए।
जब आप अपने घर को जोड़ने की नीयत रखेंगी तो एक दिन वही पति आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। आप अपने घर की ताकत हैं, खुद को कभी कमज़ोर मत समझिएगा। जय हिंद, आपकी बहन रीना।